राम 6000 से ज़्यादा साल पहले हुए थे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, दक्षिण भारत में इस पर काफ़ी चर्चा होती है। लेकिन 6000 साल पुराना आइकॉन जिन्होंने लोगों को पवित्रता की दिशा में, सच्चाई की दिशा में और आपस में करुणा रखने की दिशा में प्रेरित किया है, वो भी हजारों पीढ़ियों को, आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक रूप से क्या सही है क्या सही, क्योंकि वास्तविकता तो कोई भी नहीं जानता। हर कोई बस यही सामान्य कहानी जानता है कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी आदि। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। आप उनको मनोरोग चिकित्सक नहीं है, लेकिन वो एक आइकॉन है जिन्होंने पीढ़ियों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आपसे उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानवता को ऐसे आइकॉन की ज़रूरत है। नहीं, वो मानवता की मदद कर रहे हैं एक आइकॉन के रूप में। आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो किस बात के आइकॉन है? वो स्थिरता के आइकॉन है। वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते। जब कदम उठाना होता है तो निर्णायक कदम उठाते हैं, लेकिन किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो सचेत होकर काम करते हैं। युद्ध हो तो युद्ध करेंगे और समर्पण करना हो तो समर्पण करेंगे। राज्य छोड़ना हो तो राज्य छोड़ देंगे, लेकिन सब कुछ चेतना और संतुलन तरीके से। इसी वजह से आज हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें आज़ादी है जीवन के नाटक से गुजरने की। उनके जीवन में हद से ज़्यादा नाटक है, लेकिन वो इसे सहजता से गुजरते हैं, वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के। वो बिना किसी के प्रति क्रोध के भावना से उस नाटक से गुजरते हैं। और जब उन्होंने रावण को मारा, जिसने उनकी पत्नी को चुराया था, तो तबाही मचाई थी, जिसने तबाही मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यु पर पश्चाताप करते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा। वो तो इस तरह से इंसान है, आप उनसे छेड़छाड़ मत कीजिए। वो इस संस्कृति के प्रतिनिधि है, क्योंकि वो स्थिरता, संतुलन, शांति और अन्याय के प्रतिनिधि हैं। वो जहाँ भी गए उनकी एक कोशिश रही कि लोगों को न्याय कैसे दे, लोगों को न्याय, उनके राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरम स्थान के संकट और मुसीबतों से गुजरे। आपको इसी इंसान की ज़रूरत है। हर कोशिश को उन्होंने उच्च आइकॉन मनाना चाहिए, क्योंकि वो सही स्थान के गुण फैला रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो हिंदू है या कुछ और है, क्योंकि वे सही स्थान के गुण फैला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यता बनाने के लिए ज़रूरी है। और कई तरीके से राम का समय एक प्रमुख बिंदु बन गया है, जिस पर इनसे 6000 सालों में ये स्थिरता बनी। इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महात्मा गांधी लगातार राम राज्य का प्रयोग करते रहे। सबसे अच्छे प्रशासन वाले और पूरी तरह न्यायपूर्ण राज्य मतलब राम राज्य। आज भी हम जय राम, राम राज्य कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि बहुत के न्यायपूर्ण और उचित राज्य, न कि शोषण वाला राज्य और न ही तानाशाही वाला राज्य। और हम भारत को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि न्यायपूर्ण और उचित राज्य हो यहाँ रहने वाला सभी लोगों के लिए, न कि तानाशाही वाला राज्य। तो उसके लिए आपको राम की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।